यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहाँ एक पान डोसा वाली रहती थी। उसका नाम ललिता था, लेकिन गांव में उसे जादुई पान डोसा वाली के नाम से जाना जाता था। ललिता का डोसा इतना स्वादिष्ट होता था कि लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। ललिता का पान डोसा खास इसलिए था क्योंकि वह एक विशेष पान के पत्ते का उपयोग करती थी, जिसे वह एक पुराने बड़ के पेड़ के नीचे से चुनकर लाती थी। उस पान के पत्ते में एक अद्भुत सुगंध और स्वाद था, जो किसी और जगह नहीं मिलता था। लेकिन ललिता इस रहस्य को किसी के साथ साझा नहीं करती थी। एक दिन गांव के लोग यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर ललिता का पान डोसा इतना खास क्यों है। गांव का एक लड़का, जिसका नाम मोहन था, उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब ललिता सो रही थी, मोहन चुपके से उसके घर के पास गया और देखा कि ललिता एक पुराने बड़ के पेड़ के पास जा रही है। मोहन ने देखा कि ललिता ने उस पेड़ के नीचे से पान के पत्ते उठाए और उन्हें अपने डोसा में इस्तेमाल किया। मोहन को समझ में आ गया कि ये पत्ते ही डोसा का जादू है। अगले दिन मोहन ने भी उसी पेड़ से पान के पत्ते लिए और अपनी माँ को दिए, ताकि वह भी वैसा ही डोसा बना सके। लेकिन जब मोहन की माँ ने उन पत्तों का इस्तेमाल किया, तो डोसा का स्वाद बिल्कुल भी वैसा नहीं था। मोहन हैरान हो गया और उसने ललिता से जाकर पूछा, आखिर आपके डोसा में ऐसा क्या है जो किसी और के डोसा में नहीं है। ललिता मुस्कराई और बोली, बेटा, पान के पत्ते का जादू तभी काम करता है जब उसे सच्चे मन और निष्ठा से लिया जाए। मैं हर दिन उस पेड़ के पास जाती हूँ और उससे प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे अपने सबसे अच्छे पत्ते दे। उस पेड़ से मेरा एक रिश्ता है और वही रिश्ता मेरे डोसा को खास बनाता है। मोहन को समझ में आ गया कि जादू पान के पत्तों में नहीं, बल्कि ललिता के प्यार और निष्ठा में है। तभी से मोहन ने कभी भी दूसरों का रहस्य जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने काम को निष्ठा से करने की प्रेरणा ली। इस तरह ललिता का पान डोसा गांव में सबसे प्रसिद्ध बना रहा और ललिता को जादुई पान डोसा वाली के नाम से याद किया जाता रहा।